राधा 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 संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। विवेक मालवीय जी, श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, मैं जानने की इच्छा है कि जीवात्मा प्राण त्याग के समय अंतःमति सोगति के सूत्र से भगवत प्राप्ति हो गई तो संश्रेष्ठ है, यदि नहीं तो हम भगवान जी से प्रार्थना करके और उपांशु जप करके उसे देने की प्रार्थना करें तो उस जीवात्मा का संकट यमपुरी तक का सहज हो जाता है। हाँ, वो मतलब भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी पर उसकी उन्नति हो जाएगी। जैसे कोई जीवात्मा शरीर छोड़ा, अपना संबंधी है और उसने पता नहीं अंतिम समय भगवान का स्मरण किया हो कि ना किया हो, तो हम अगर उसके कल्याण के लिए जैसे यहाँ से पिंड दान करते हैं तो उसे पहुंच जाता है ना, ऐसे ही हम यहाँ से जब नाम जप करके उसके लिए संकल्प करें तो नाम जप पहुंच जाएगा, उसको उन्नति होगी। वो जहां होगा उसका दिमाग भगवान की तरफ लगने लगेगा, उसके संकट समस्याएं कटने लगेंगी और वो आगे बढ़ने लगे। भगवत प्राप्ति के मार्ग में वो चलकर भगवत प्राप्ति करेगा, पर ये सहयोग कर देगा, ये उसको भगवत मार्ग में ले आएगा। ऐसा करना चाहिए। इसलिए अपने कुल में मनाया जाता है कोई भगवान का भगत हो जाए तो हमारे पुरखों को तार देगा, नहीं, इसीलिए तो संतान की चाह की जाती है कि भाई एक दो संतान हो जाए जो भगवान का भजन करें, कम से कम पिंड दान कर देंगे। 2 अंजलि जल है, पिंड दान है, नाम जप है और साधु सेवा, गौ सेवा, ठाकुर सेवा करके हमारा कल्याण कर देगा। इसीलिए संतान की महिमा है, संतान की महिमा इसीलिए है। तो जैसे हम अपने सरकारी बैंक में जमा पैसे को स्वतंत्र हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे हम भजन पुण्य ये हम किसी भी को दे सकते, अपने बाप दादा पर बाबा किसी को भी दान कर सकते हैं, उनका पक्का कल्याण हो जाएगा, उनका पक्का मंगल हो जाएगा। मंगल मतलब कल्याण के मार्ग में वो लग जाएंगे, जहां भी होंगे वहीं उन्नति उनकी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा पावर गया ना, भजन का पावर गया। तो नाम जप करके देना चाहिए, अपने बुजुर्गों को देना चाहिए, अपने पूज्य जनों को देना चाहिए, इससे बड़ा मंगल होता है। पर नाम जप रूपी धन है कठिन, नाम जप करना बड़ा कठिन है, नहीं, देखो ना, करके देखो, बहुत कठिन है नाम जप करना। हाँ, पर अगर नाम जप करके दे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त, किसी को भी दे सकते हो। मान लो आपका बेटा है, आप उसको सफल एक समाज सेवी, एक विवेकवान पुरुष बनाना चाहते हो, तो आप भजन करो, बेटे को दो तो उसकी बुद्धि बदलने लगेगी, उसकी बुद्धि। हाँ, ये चमत्कार है। अच्छा देखो, संतों के पास क्यों जाया जाता है? क्योंकि उनके पास भजन बल होता है। वो भजन बल को अपने ऊपर नहीं खर्चा करते, वो भजन को समाज को देते हैं अनजाने में। ऐसे थोड़ी था ये ले, कोई रसगुल्ला थोड़ी। आप आयो तो दर्शन मात्र से
दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन। उनका दिन भर का भजन जो रात दिन होता है वो समाज के काम में आता है। तभी तो बोले हमें गए बड़ी शांति मिली, हमें बड़ा लाभ महसूस हुआ, हमारा हृदय बड़ा प्रसन्न। किससे प्रसन्न हुआ? उनका भजन ट्रांसफर होगा। इसीलिए तो संतों को परहित के लिए माना जाता है। जैसे गंगा जी प्रवाहित हो रही केवल परहित के लिए, जैसे वृक्ष है तो परहित के लिए, जैसे भूमि है तो परहित के लिए, ऐसे संत जो है मूर्तिमान परहित का स्वरूप है। साधुन धरा शरीर पर सुख के कारण है, दूसरों के सुख के लिए। तो ऐसे आप माता पिता को भी चाहिए कुछ भजन कर, जैसे रुपया अपने बालक के सुख के लिए जमा किया तो लौकिक सुख, और जो भजन है वो उसकी बुद्धि को, उसके संकटों को नष्ट करने वाला है। इसलिए भजन जरूर करना चाहिए अपने परिवार के सुख के लिए, अपने सुख के लिए और परलोक के लिए। ये भजन ही काम आएगा। रुपया पैसा तो यही बैंक में जमा रहेगा, काम तो आएगा राधा 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 राधा, यही पैसा साथ चलेगा। इसको किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आप 5 बार जपे राधा 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 और हमारे बाबा को जाए अंदर से भगवान को प्रार्थना, वो पहुंच जाएगा। ये सरकारी है, भगवान को पहले दो, भगवान से प्रार्थना करो, वो वहां पहुंच जाएगा। ऐसा होता है जी महाराज जी। जैसे किसी प्रियजन भी है जिसकी डेथ हुई है, और जैसे जिसको हम नहीं जानते, दोस्त यार के माता पिता, जैसे जो भी हो, जैसे सुनते वैसे एक प्रेरणा होती है कि इसको बांसुर जप करके हाँ बिल्कुल और इसको दे दिया जाए। हाँ तो एक मन में भावना रहती है कि ये यमपुरी तक की इसकी यातना तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम्हारा भजन किस कोटि का है ये बात है, कितना भाई भजन कितना है अब उसमें समझना पड़ेगा। देखो यमपुरी का मतलब समझो, बिल्कुल आप समझो जेल, जैसे जेल है ना, और जेल में आप उसके नाम से 10,000 20,000 50,000 हर महीना भेज रहे हो, उसको बढ़िया चाय मिलेगी, पेपर भी पढ़ने को मिलेगा, उसके उसमें पंखा भी लग जाए क्योंकि पैसा है ला। ऐसे यहां से भजन भेजोगे ना तो यमपुरी से भी हटा दिया जाएगा, वो उसको सुख मिल जाएगा। पर भजन की कोटि कितनी है। अब ये है कि देखो यहां जो फुटकर चाय है तो 5-10 रुपए मिल जाएगी, लेकिन जेल में तो 100 या 50 रुपए लगेगा, तब बढ़िया चाय वहां पहुंच पाएगी। समझ रहे ना? ऐसे भगवान का नाम कितना जप ले जिससे उस नारकी गति को प्राप्त हुए जीव को नरक न जाना पड़े, तो अपने बल से। और ये पक्की बात समझ लो, भजन में इतनी ताकत है, सतरति सतरति सा लोकान तारती, वो किसी को भी तार सकता है। तो ये आप करोगे तो फिर आपको वो पलट के मिलेगा, नहीं आपके पास क्या रह गया। समझ रहे ना? हाँ, नहीं इसका और पुण्य है। जैसे आपने भजन किया और किसी को दान कर दिया तो भजन का फल उसको मिलेगा, लेकिन उसको दान करने का फल आपको लौट के और कई गुना बढ़ के मिलेगा। इसलिए वो भजन करने वाले का तो मंगल ही मंगल है, पक्का मंगल है। तो खूब करो, और ये धंधा है बढ़िया, बहुत बढ़िया धंधा है। परलोक का, जीव को कष्ट से बचा लो और स्वयं भगवान को प्राप्त करो। महाराज जी सिर्फ 2 जगह संकल्प बनता है इसका, बाकी भी आपकी कृपा से जितना नाम जब हो सकता है वो आप कराते हो। जी। बस एक यहाँ बनता है, और जब भी कोई जैसे दिव्यता आई या जैसे कुछ भी मन में आया तो लगता है ये मेरे माता पिता को मिल जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। माता पिता चाहते भी है कि संतान इसीलिए हो कि हमारा कल्याण कर दे, हमारा मंगल कर दे। बढ़िया है। सुरभि रंजन जी लखनऊ से। राधे राधे स्वामी जी। स्वामी जी, देह बोध से ऊपर कैसे उठें? साधना करने के बाद भी दुख और सुख का अनुभव होता रहता है। नाम जप करो तो देह बोध से ऊपर उठने के लिए तो नाम जप करो। पूरा जीवन हो गया देह से प्यार करते हुए, अब कैसे देह से छूटेंगे, है ने? तो क्या करे, देह सहित भगवान को अर्पित हो जाए। तनुआंग मनोभिरमले शुभम त्वयिवासिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, हे नाथ आपका बनाया हुआ है। आपका तो बनाया हुआ है नहीं, मानती है ना? आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि भगवान की बनाई हुई ना। और पूरा जीवन व्यतीत हो गया, अभी तक तो इससे राग हटाने का अभ्यास किया नहीं, तो अब बड़ा मुश्किल है। अब वो तो काम हो नहीं सकता। जैसे जिंदगी में बंदूक नहीं चलाई और बुढ़ापे में सोचो कि आप बिल्कुल ठीक निशाना लगाओ तो हाथ कांप जाएंगे। अगर जिंदगी में राइफल बंदूकें चलाई तो बुढ़ापे में भी चला लोगे। अगर जिंदगी में माला नहीं चलाई तो बुढ़ापे में माला में मन नहीं लगेगा, माला हाथ में होगा, मन प्रपंच में होगा। आप देख लेना, अभ्यास बहुत काम करता है। तो जिंदगी में शरीर राग हटाने का अभ्यास किया नहीं तो अब कैसे हटेगा? अब क्या करें?
हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, हम शरीर सहित भगवान को अर्पित होते हैं। हे नाथ, ये शरीर, ये मन, ये प्राण, ये बुद्धि सब आपके चरणों में अर्पित है, और नाम जप करते हैं। वही काम हो जाएगा जो देह राग हटने से होता है, वही देह समर्पण से हो जाएगा। एक ज्ञान के द्वारा शरीर राग का त्याग किया जाता है, और एक राग युक्त भगवान के चरणों में समर्पित हो जाया जाता है। जैसे ये मकान हम नाम कर दें किसी के, तो इसका जाला भी, छिपकली भी, कपड़ा भी, सब नाम उसी के हो गया, नहीं हो जाएगा। उसको अलग से नहीं नाम किया जाता। तो जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित हो जाते, तो हमारे विकार भी, हमारे पाप भी, हमारी मानसिकता जैसी जो कुछ है, वो भगवान के चरणों में समर्पित है। और भगवान का ये वादा है, कह रहे हैं, कोटि विप्रवद लागे जाहू, और आए शरण तजो नहीं ताहू। और यहां तक कह दिया, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही, तो तज छल कपट मोह मद माना, करो सद्य ते साधु समाना। तो हमें लगता है भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। अब अलग से वेदांत पढ़ना और आसनों में बैठना, अब शरीर की स्थिति नहीं रह गई। मान लो आपसे कहा जाए 1 घंटे आप असंग होकर शरीर से में बैठिए, से सुखासन में, पद्मासन में सिद्ध नहीं बैठ पाएंगे। 5 मिनट भी बिना हलचल के नहीं बैठा जा सकता, जिसने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास किया तो 3-4 घंटे बैठा जा सकता है, शांत है। अब जैसे अभ्यास नहीं, तो आप स्वस्थ हो, आपसे कहा जाए कि 48 मिनट 2 घड़ी हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे चाहो वैसे बैठ जाओ, पर 48 मिनट नहीं हिलोगे तो आप रुक नहीं सकते। ऐसे ऐसे कुछ न कुछ वो हरकत शरीर। और जिनका अभ्यास है तो 48 मिनट क्या, 4 घंटे 6 घंटे बिना हिले डुले शांत अभ्यास। जिनका जिस उड़िया बाबा 18 घंटे एक आसन पे बैठते थे, 18 घंटे पद्मासन लगा लिया तो उतारा ही नहीं। 18 घंटे कितने होते सोच? कभी पद्मासन में बैठे हो? जो बैठे हो तो स्वाद बताओ, इतने लोगों में कोई पद्मासन में बैठा है? पद्मासन, हाँ तो आप देखो, अपने आदत ही नहीं है। हाँ तक अब कैसे आएगा, ये तो योगियों के लिए है। और सिद्धासन, सिद्धासन जब पद्मासन को पता नहीं तो सिद्धासन के, ये ऐसे आसन है जो 20 मिनट के बाद ये कष्ट देना शुरू कर देते हैं, जांघें फटने लगेंगी, ऐसे दर्द, और 30-40 मिनट के बाद तो और कष्ट देने लगेंगे, और घंटा पार होते होते शून्य होने लगता है। वही जो ब्रह्मचारी है, भगवत चिंतन परायण, वही इन आसनों पर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे बैठ सकता है। यानी 30 मिनट 40 मिनट का अभ्यास करने वाला तो बैठ सकता है, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे बहुत कठिन है। तो शरीर राग नष्ट करने के लिए वेदांत समर्थ है, पक्का। जो उपनिषद का ज्ञान है उस शरीर राग को नष्ट करता है। और भक्ति, भगवान को समर्पण, तो सब राग नष्ट हो जाते, क्योंकि अपनापन हटाना ही तो है। अपना जो कुछ है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, मन तन प्राण सब प्रभु को समर्पित कर दिए, सारा भार इष्ट के चरणों में है। अब निश्चिंत होकर भजन करो तो भगवान कहते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। जो मेरे को समर्पित हो जाता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो ज्यादा ना समझ में आए तो इतना ही समझ में आ जाए कि जो कुछ है भगवान का दिया हुआ है, भगवान को समर्पित है। भगवान आप देख लो, मैं आपकी शरण में हूं, और राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, इससे ठीक हो जाए। राजकुमार पाठक जी भोपाल से, आत्मा परमात्मा का अंश ही क्या यही ब्रह्म है, या आत्मा के साथ साथ पृथक से ही परमात्मा रहता है, वो ब्रह्म है? बिल्कुल सीधी सरल भाषा में बता रहे हैं आपको। समुद्र और समुद्र की तरंग, समुद्र और समुद्र की तरंग, परमात्मा तरंगायमान हुआ तो अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। माया विकार होने के कारण अनेक रूपों में भास रहा है। अगर जल से वायु हट जाए तो तरंग नाम नहीं रहेगा, समुद्र ही रहेगा ना। तो ये माया विकार हट जाए तो वो ब्रह्म ही है, साक्षात पर ब्रह्म है। गीता में भगवान ने कहा मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मेरे सिवा इस संसार में कोई और नहीं है, मैं ही मैं हूं। जैसे तरंग में जल ही जल है, केवल वायु विकार घुस गया तो शांत समुद्र तरंगायमान हो गया। अगर वो वायु विकार हट जाए
तो समुद्र ही तो है। पहले समुद्र था और बाद में समुद्र रहेगा, बीच में तरंगे दिखाई दे रही। तो ये है जीवात्मा, जो तरंग है। माया विकार स्वीकार करने के कारण वो तरंग को कहा गया जीवात्मा। और तरंग में जो वायु विकार था, ऐसे इसमें माया विकार हटा तो वो ब्रह्म रह गया। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। जीवत्व तभी उसको आया जब माया स्वीकार की। तरंग तभी कहा गया जब वायु विकार हुआ। ऐसे ही परमात्मा स्वरूप में जो स्थित हो जाते हैं निर्विकार महापुरुष, तो उनको जीवात्मा नहीं कहते, उनको ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म हो गया। तस्मित् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्थिति हो जाती है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। केवल माया विकार हटाना है, मैं और मोर तोर तय माया, ये हटा तो वही वो है, दूसरा कोई नहीं प्रभु। जैसे मानो आप हैं, आप हैं, आप हैं, तो शरीर के ढांचे से अलग हैं, पावर तो एक ही है। हम कई बार सरल भाषा में समझाते हैं कि लाइट में, पंखे में और एसी में, कूलर में और हीटर में और गड़ासे में, मोटर में क्रियाएं बहुत अलग अलग हो रही हैं, लेकिन पावर एक ही बिजली का है। ऐसे ही हम लोगों में कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई शांत स्वभाव वाला है, कोई चंचल है, कोई गंभीर है, कोई उत्तम है, कोई अधम है, लेकिन इनमें पावर तो एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। आप समझ पा रहे प्रभु? एक ही परमात्मा। अब कह दे हम कोई परमात्मा है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे कि तुम शरीर को लेके बात कर रहे हो, तुम मन को लेके बात कर रहे हो, तुम इंद्रियों को लेके बात। थोड़ा हटो, झांक के देखो, शरीर को अलग, अंतःकरण को अलग, स्वभाव को अलग, तो जो बचे वो आप। तो आप कौन है? आप अपने को जानते नहीं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप कौन है, तो आप शरीर का नाम बताओगे, जहां शरीर जन्मा वो कुल बताओगे, जहां शरीर रह रहा उस प्रांत को बता दोगे, लेकिन शरीर में जो आप हैं वो कौन है? अब इसका परिचय तो नहीं है आपको। नहीं? कितने साल के हो आप? आपका शरीर 39 वर्ष। 39 साल से 3.5 हाथ के घर में रह रहे। अपने हाथ से नाप के देखो तो 3.5 हाथ में, और आज तक अपने को नहीं जाना है। अपने को पूछोगे तो यही कहोगे कि हम अमुक हैं, हमारा नाम ये है, हम अमुक प्रांत। ये तो शरीर का परिचय है। फिर अंदर की बात आई तो मन, मेरा मन, मेरी बुद्धि। मैं तो नहीं कहा ना आपने, मेरा मन कहा, तो ये भी तुम नहीं हो। मेरा स्वभाव, ये भी तुम नहीं हो, तो तुम कौन हो? जब उसको जान लोगे, सोई जाने जेहि देहु जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाए। वही है। जब खोजने वाले ने खोज की तो निकला क्या? वही निकला। जो खोज रहा था वही निकला, दूसरा और कोई नहीं मिला। वही आप समझ रहे ना? उसी को भेद करके जीवात्मा और परमात्मा में अंतर बताया गया, जैसे समुद्र और तरंग में। और जब वायु विकार नष्ट हुआ तो अभेद समुद्र, ऐसे अभेद पर ब्रह्मविद ब्रह्म जानत तुम्हें हो जाए। वो भगवत स्वरूप ही है, भगवान के सिवा कोई नहीं। वेद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् कंचे जगत्याम जगत, किंचन मात्र भी कुछ ऐसा नहीं जो ईश्वर न हो। अब हम ईश्वर से विमुख हो गए, अपने से विमुख, अपने स्वरूप को भूल गए। अब हम अपने को स्त्री मान रहे, पुरुष मान रहे। अब कैसे स्वीकार होगा कि तुम प्रभु हो? चेतन अमल सहज सुख राशि जीव है ना, जीव का स्वरूप है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। तो आप अमल हो कब ध्यान करते हो कि आप निर्मल हो? मलयुक्त शरीर और शरीर की मलयुक्त चेष्टाएं, काम क्रोध लोभ मोह मद। तो जो आप निर्मल हैं वो कहां आप हैं? कहां आप समझ पा रहे हैं? अमल माने जहां कोई भी विकार नहीं है, तो वो विकार आप में नहीं है। शरीर तो विकारी है, तो शरीर में आप स्थित है, इसीलिए आप विकारी है। आप शरीर से हटो तो आप निर्विकार हो, आप परमात्मा स्वरूप हो। बड़ी टेढ़ी खीर है। ले कहने की बात अलग है कि मैं शरीर नहीं हूं, पर मच्छर काटता है तो मेरे ही काटता है, ऐसा ही बोध होता है। नहीं होता है, मेरे को क्या। और जिनको ज्ञान है वो निरपेक्ष रहते हैं, मान अपमान दुख सुख लाभ हानि इससे निरपेक्ष रहते हैं। तो इसलिए परमात्मा
ही है, दूसरा कोई नहीं है। जो जीवात्मा कहा गया है वो माया विकार को स्वीकार करने के कारण। अब कैसे हटे? तो बोले मानी संख्या गुरुदेव भगवान, मानी संख्या श्री विग्रह भगवान। अब सवाल हल होना शुरू हुआ। कहीं एक जगह भगवान मानते मानते फिर पूरे चराचर जगत को भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि वही है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। तो आप में आप में आप में आप में हो जाओ, इधर आई अंगुली तो फिर आप ही आप है, दूसरा कोई नहीं बचा। समझ गए ला? तो ये स्थिति आना थोड़ा कठिन है, इसीलिए लगाया जाता है कि भगवान की भक्ति करो। हम अधम नीच, वो महान। तो जब हम उनमें चित्त जोड़े तो महान से चित्त जोड़ने पर वो महान ही हो गया। अधम से चित्त जोड़ने पर अधम की अनुभूति हो रही अब भी, जबकि हमारा बिल्कुल शरीर से संबंध नहीं, पर हम शरीर ही में मैं मानकर स्थित है। बहुत बड़ा अज्ञान। इसीलिए भजन के बिना नहीं, बिना भजन के शरीर रागग्रस्त नहीं हो सकता। बातें चाहे जितनी बना ली जाए, बिना भजन के। भजन बहुत जरूरी है। खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो आपको भगवान का भजन। देखो ब्रह्म ज्ञानी है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, लेकिन हर समय हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम जपते रहते ना, इसलिए हमको भी जपते रहना चाहिए। भगवान का नाम जपते, ये भव समुद्र सूख जाएगा, पार नहीं होना, सूखा ही जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नाम जपते जपते संसार समुद्र सूख गया। हे सुजन, विचार करो नाम में कितनी अपार सामर्थ है। खूब नाम जप करो भगवान का। हमारे हर प्रश्न का उत्तर अंतिम यही होता है, नाम जप करो। बिना नाम जप के कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। जब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की मार पड़ेगी तो ज्ञान तुम्हारा भूल जाएगा। अगर भजन है तो जीत जाओगे, भजन नहीं है तो फिर बुद्धि का काम ज्ञान बघारना है, दिल का काम प्रेम करना है। अगर बुद्धि चलती रही और हृदय से भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो काम नहीं बनने वाला। तो हृदय का प्रेम भगवान पर जाए, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बरडोरी। तो नाम जप करो, भगवान का खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा। अमन जी चित्रकूट से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जीवन जी तो रहा हूं, परंतु एक एक क्षण मेरा भय शोक चिंता नकारात्मकता में गुजरता है, जिससे मैं कुछ कर नहीं पा रहा। हाँ, इसका कारण पाप है, खुली बात है। इसका कारण पाप है, असत आचरण है, पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों के। अगर इस जन्म में असत आचरण न हो तो पूर्व जन्म का आचरण का प्रभाव आएगा, पर वो भयभीत नहीं कर पाएगा, वो शोकित नहीं कर पाएगा, वो चिंताग्रस्त जैसा आप बोल रहे हो ऐसा नहीं कर पाएगा। आएगा, जैसे शरीरों में रोग आता है, कोई घटना आती, विपत्ति आती, पर हमारा जब भगवान से संबंध है, आश्रय है, तो हमें फिर भय नहीं रहता, हमें चिंता नहीं रहती। भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाला निर्भय होता है, निशोक होता है, निश्चिंत होता है। क्या उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आती? क्या प्रतिकूलता नहीं आती? क्या समस्या नहीं आती? आती हैं, लेकिन बहुत बड़े से भरोसा है, कनेक्शन बहुत बड़े से है, तो हर विपत्ति उसके लिए निपटने लायक हो जाती है। ऐसी कोई विपत्ति नहीं जो उसको परास्त कर दे। जिसने भगवान का भरोसा लिया है, जो भगवान का परमात्मा का सुमिरन करता है, शरीर छूट सकता है लेकिन दुर्गति नहीं हो सकती। शरीर छूटेगा, परम पद मिलेगा, उत्तम गति प्राप्त होगी। हम ये नहीं कहते शरीर नहीं छूटेगा, शरीर छूट गया। बड़े बड़े महापुरुषों का शरीर छूटा है, गुरुजनों का शरीर छूटा है, उन्होंने धर्म के लिए शरीर छोड़ दिया, लेकिन आज उनका यश गाया जाता है। उनके वचनों के अनुसार हम चलकर परम पद को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते। तो चिंता शोक भय, ये जिसके अंदर विषाद, ये जिसके अंदर है, वो पाप का कारण है। पाप होता है मोह से, अज्ञान से। अज्ञान के कारण ही ये चिंता शोक भय है। यदि अज्ञान दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए, तो अभी निश्चिंत निशोक निर्भय हम हो जाए। वो होता है भगवान के भजन से। जब तक भजन नहीं होगा तब तक कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। इसीलिए हमारे हर प्रश्न का उत्तर होता नाम जप। आप जितना नाम जप करेंगे उतना ही आपका हृदय शुद्ध होगा, आपके विचार शुद्ध होंगे।
पूरी की पूरी सब सुविधाएं दे दी जाएं विचारहीन पुरुष को, ध्यान रखना हमारे शब्दों को, हर सुविधा जितनी मांग है उसको सब दे दी जाए, पर वो विचारहीन पुरुष हो, कभी सुखी नहीं हो सकता। और जिसके पास एक भी सुविधा ना हो लेकिन विचार पवित्र हो, वो सुखी होगा, मुस्कुराता मिलेगा। विचारवान पुरुष ही सुखी होता है। जब हमारे विचार नकारात्मक बढ़ने लगते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, तो हमें डिप्रेशन में भी पहुंचा देते हैं और यहां तक कि मृत्यु का भी दंड दे देते हैं। विचार ही तो है, ये विचार ही तो है। ये विचार जो पवित्र होते हैं वो भजन से होते हैं, दूसरा किसी से नहीं, न रुपए से, न पैसे से, न पद से, न प्रतिष्ठा से। विचार जो पवित्र होते हैं वो भजन से होते हैं। भजन ना होने के कारण बहुत अच्छा जीवन दुर्विचार में नष्ट कर दिया। जितनी जेल भरी है वो विचार दूषित वालों से भरी है। विचार दूषित हुआ, गलत काम हुआ, कानून के अंतर्गत अपराध बना, जेल भोग रहे। अगर कानून ने नहीं जाना तो भागवतिक विधान से दंड मिलेगा। नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की विपत्तियां, नाना प्रकार की समस्याएं दूषित विचार का ही फल है। हमारे विचार शुद्ध होंगे सिर्फ भजन से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। विचार हो तो एक रोटी भी तुम्हारी जो दी हुई है वो दूसरे के बहुत बड़े काम में आ गई। तो विचार शुद्ध भजन से होते हैं। इसलिए परमात्मा को जो नाम प्रिय हो, जो नाम प्रिय, हमारे प्रभु के बहुत से नाम हैं, अनंत नाम है। कोई एक नाम ले ले या गुरुमुख से जो मिले वो ले ले। जिसे गुरुमुख नहीं हुए अभी, तो जो नाम प्रिय हो नाम जपना शुरू कर दो, उससे तुम्हारा निश्चित भय चला जाएगा, निश्चित चिंता चली जाएगी और आप आनंदित हो जाएंगे। नाम जप करो। करते महाराज जी, उसके बाद भी भाई मतलब बन रहा है। घड़े में एक चुल्लू जल डालते जाओ, 5 छेद कर दो, कभी नहीं भरेगा। उन छेदों को बंद करो ना। हम क्या बोले, हमारे वचनों पर ध्यान दो। पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप। पूर्व का पाप हमें चिंता शोक में डालने की कोशिश करेगा, लेकिन वर्तमान में हम सही चल रहे हैं तो हमें फंसा नहीं पाएगा। वर्तमान का पाप ये शोक दे रहा है। वर्तमान के पाप आचरण छोड़ दो। आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। अंदर से देखो, अपने हृदय को देखो और जो गलतियां उनका सुधार करो, आनंद आ जाएगा। ऐसा हो कि पूर्व के प्रारब्ध ही से केवल हम चले तो हम में और पशु में अंतर क्या है। वो भी प्रारब्ध भोग रहा है, हम भी प्रारब्ध भोग रहे हैं। फिर हम मनुष्य किस बात के, हम मनुष्य इसी बात के हैं कि हम नवीन अनुष्ठान करके, भजन करके, कर्म करके पूर्व प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दे और हम भगवान को प्राप्त हों। समझ पा रहे हो आप। हम परमात्मा के अंश है, कोई साधारण नहीं है। हम परमात्मा के अंश है। हे माया हमको परास्त कर देगी तब जब भगवान से विमुख है। अगर हम पर प्रभु के सन्मुख है, नाम जप कर रहे, दूसरों का हित कर रहे, सबका मंगल चाह रहे, हमारा कौन बाल बाका कर पाएगा। देखो बच्चा, जो गलतियां उनको सुधारो। खान पान की गलतियां, भोग विलास की गलतियां, विचार की गलतियां, उनको सुधारो, अभी आनंद आ जाएगा। अगर हम नहीं सुधारेंगे इस जन्म में तो सुअर कुत्ता बन के थोड़ी सुधार पाएंगे। सुधारना तो मनुष्य ही बन करके है। तो सुधारो, नौजवान हो, खूब सत्संग सुनो और जो उसमें अच्छे आचरण है उनको अपने जीवन में उतारो। नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, अभी आनंद आने लगेगा। राजपुरोहित काजल जी सूरत से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे भगवान से भी बहुत प्रेम है परंतु परिवार में भी बहुत आसक्ति है, तो क्या भगवान से प्रेम के लिए परिवार से वैराग्य जरूरी है या नहीं? इसका प्रश्न, वैराग्य का मतलब क्या होता है? कोई कपड़ा बदलना वैराग्य थोड़ी कहते हैं, या मकान छोड़ के, घर छोड़ के बाहर कहीं भटकना उसे वैराग्य थोड़ी कहते हैं। क्या माँ में भगवान नहीं? क्या पिता में भगवान नहीं? क्या पुत्र में भगवान नहीं? क्या पति में भगवान नहीं? क्या पत्नी में भगवान नहीं? जिस दिन भगवान नहीं होंगे उस दिन फूंक दोगे, चाहे जितना प्यारा शरीर हो, नहीं फूंक दोगे। पुत्र का हो चाहे पत्नी का हो, किसी का भी हो, या तो अग्नि लगा दोगे और या जमीन में गाड़ दोगे, उसको प्यार नहीं करोगे पक्का। उस शरीर को आप नहीं रख सकते पक्का। तो आज भी अनजाने में आप माता पिता परिवार से जो प्यार कर रहे हो, भगवान से ही प्यार कर रहे हैं, तो जान के प्यार कर लो। गौर से देखो, पिता के रूप में मेरे भगवान है, माँ के हृदय में मेरे भगवान है, पति के हृदय में मेरे भगवान है, पत्नी के रूप में मेरे भगवान है, सब रूपों में भगवान है। यही बात समझना है और क्या त्याग करना है, भाव का परिवर्तन करना है। अगर हम सब में भगवान का भाव करके सेवा करें तो हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं, घर में ही भगवान की पूजा हो जाएगी। और मंदिर में जाकर के पूजा करके आए हो, अपने माता पिता का अपमान करो, पति की अवहेलना करो, कुछ नहीं मिल पाएगा। आचरण गलत,
नहीं मिलेंगे आपको। नहीं मिले तो आप चाहो, अगर आपके नेत्रों में भगवान है तो आप ईंट पत्थर में भी भगवान देख सकते हो, और अगर आपके नेत्रों में भगवान नहीं तो भगवान में भी भगवान नहीं देख सकते। दुर्योधन भगवान को भगवान मानता था क्या? नहीं मानता था। और प्रहलाद जी ने खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया। हम लोग भावना करते हैं मूर्ति पे तो भगवान विराजमान है, अनुभव होने लगता है। तो हम भावना करें अपने पति पर, अपने पुत्र पर, अपने सास पर, अपने ससुर पर, अपने माता पिता पर, उनमें भगवान नहीं। तो बस हमें ये समझना है कि हम जिन भगवान से प्यार करते हैं वो भगवान का ये मंदिर है। शरीर रूपी मंदिर में सबके हृदय में भगवान, सबके हृदय अछत विकारी निर्विकार भगवान सबके हृदय में है। समझ पा रहे ना? क्या त्यागना है, भाव बदलना है। ये सब भगवान के जन है। आप हमारे परिवार के नहीं हो क्या? आप सोचो, आप बैठे हो, यहां बैठे हो श्री जी के पास, तो ऐसा लग रहा है हमारे घर के बैठे हो। आपको लग रहा है हम पराए हैं, यहाँ आप पराए हैं, ऐसा लग रहा है आपको? इसलिए नहीं लग रहा कि हम देख रहे हैं कि मेरे भगवान सब में बैठे हैं, और आप देख रहे हो कि भगवान के जन है। भगवत भाव होने के कारण हम दोनों में प्यार है, अनजाने में भी प्यार है, अनजाने में भी अपनापन है। कोई रिश्ता प्रकट ना होने पर भी हम रिश्तेदार हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम वास्तविक रिश्तेदार हैं। हम सब भगवान के हैं, सब में भगवान है। यही बात समझने के लिए हम बचपन से घर से निकले थे, और वही बात तुम्हें हम समझा रहे हैं। घर में रहकर समझ लो तो बात बन गई। जो संतों के लाभ मिलता है सत्संग से, वो यही मिलता है कि वो जो 10 वर्ष 50 वर्ष तपस्या करके जाने, वो 5 सेकंड में हमें बताए रहे। हम मान ले, पर समस्या ये है कि फ्री बात को कीमत नहीं समझी जाती। नहीं, हम पक्की बात कह रहे हैं, अगर समझ में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। भगवान से प्यार करने वाले को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अपने घर में ही भगवान को देखने की कोशिश करो, बूढ़े माता पिता में, अपने परिवार के जनों में। यदि उनके चरण धो के प्रणाम करो और उनको समय से भोजन, समय से वस्त्र, और हाथ जोड़कर उनके आगे बात करो, वहीं भगवान न मिल जाए तो हमें बता देना। अब मंदिर में जाओ, खूब जल चढ़ाओ, आरती करो, घर में आओ, आतंक मचाओ, उद्दंडता करो, तो भगवान नहीं मिलने वाले। पक्की बात हम तुमसे कहते हैं। तो इसलिए कहीं भागने की जरूरत नहीं बच्चा। वैराग्य का मतलब कपड़ा बदलना नहीं, वैराग्य का मतलब भाव बदल देना। भाव बदल गया, उद्देश्य बदल गया, तो सब ठीक हो गया। नहीं, इस कपड़े में भी उद्देश्य अगर भगवान ना हो तो नौटंकी है, नाटक है नहीं? क्या नौटंकी नाटक में 2 घंटे के लिए साधु का रोल बढ़िया नहीं करता? बिल्कुल करता है, लेकिन वो साधु थोड़ी हो गया रोल करने वाला। 2 घंटे के लिए, पैसे के लिए वो नौटंकी नाटक में साधु मुनि का वो रोल करे तो पक्का करेगा, लेकिन वो पक्का है थोड़ी। उद्देश्य जिसका साधु है वो साधु है, चाहे वो भेष में हो या ना हो। जिसका उद्देश्य विचार महान, वही महात्मा है। वो गृहस्थी में भी हो सकता है, वो विरक्ति में भी हो सकता है। तो दोनों बातें हमें समझनी है कि भगवान से प्यार करने वालों को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जहां है वहीं भगवान की भावना करके नाम जप करना है, अच्छे आचरण करना है, गंदी बातें त्यागना है, सब काम बन जाएगा। भाग के कहां जाओगे? आप बताओ, कहां भाग के जाओगे? जहां भाग के जाओगे वहां संसार है। जहां भाग के जाओ, आप बदनाम ले लो कहीं भी, वहां भी संसार आपको मिलेगा, माया वहां भी मिलेगी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, माया का परिचय क्या है? बोले, मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहां लगु मनु जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक इंद्रियां जाएं और जहां तक मन जाए, सब माया है। अब इसी माया में मायापति भगवान है, तो भागने की जरूरत क्या है? जहां हो भगवान सर्वत्र हैं, तो जहां तुम हो वहां है भगवान की नहीं? भगवान सब समय है, तो जिस समय तुम चाहो उस समय भगवान है कि नहीं? भगवान सबके हैं तो तुम्हारे भी भगवान है। भगवान सब में है तो तुम में भी भगवान है। ये भी बात समझ ला है। भगवान सब में है तो तुम में भी। अब खोज लो, बहुत नजदीक भगवान है। नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो, बढ़िया चक का आनंद आ जाएगा। भागने की कहीं जरूरत नहीं। कर्नल जितेंद्र जसरोटिया जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सेना में अफसर हूं और अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा पर अयोध्या, काशी और अब आपके पास लाया हूं। महाराज जी, क्या कोई जीव हमेशा तुरिया पद में स्थित रह सकता है? उसका स्वरूप ही है जो
तुरीय अवस्था की बात कर रहे हो, वो तो स्वरूप ही स्थित क्या रह सकता है, वो तो स्वरूप ही है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये हमारा स्वरूप थोड़ी है, ये तो देह भाव के अंतर्गत है ना। जो तुरीय अवस्था है ब्रह्माकार स्थिति, वो तो हमारी ही है, हमारा स्वरूप ही है। हमें कोई साधन से उसे थोड़ी प्राप्त करना है, वो तो सिद्ध वस्तु है। ये देहाभिमान के कारण हम अपने स्वरूप का विस्मरण कर रहे हैं। तो हम ये सब दुनिया का प्रपंच साधन ये सब नहीं, सिद्ध वस्तु हमारा स्वरूप, उसके लिए कोई साधन कोई क्रिया से वो पवित्र थोड़ी होना है, कोई क्रिया से आनंद थोड़ी प्राप्त होना है। ये तो हम शरीराभिमान के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव में फंस गए, इसलिए हमारी तीन अवस्थाएं बोध में आती हैं कि मैं जग रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। नहीं तो जैसे गाढ़ सुषुप्ति अज्ञान की अवस्था है ना तमोगुण की, ऐसे ज्ञान की अवस्था में वो चैतन्य होता हुआ भी न सोचते न कांक्षते, न कोई सोच है न कोई चाह है, अखंड आनंद हमारा स्वरूप है। उसी स्वरूप में स्थित हुई तुरीय अवस्था को प्राप्त महापुरुष कहा जाता है। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे है वो अपना स्वरूप है। अब ये है कि क्रियाओं में फंसे हैं, बाह्य फंसे हैं, तो थोड़ा पहले असत क्रिया का त्याग करें, सत्क्रिया करें, फिर सत्क्रिया से निर्मल हुई बुद्धि के द्वारा हम ये देख पाते हैं कि करता नहीं है, मैं इसका भोक्ता करता नहीं हूं। मूढ़ता हटती है ना पवित्रता में, मूढ़ता में तो दिखाए अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मन्यते, और जहां ये हटा और गुरु प्रसाद से इन तीनों शरीरों का राग क्षीण हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो जो है उसका बोध हो जाता है। कोई किसी क्रिया से थोड़ी हुआ, किसी साधना से थोड़ी हुआ, वो है। जितनी धामों में पवित्रता है, जितनी तीर्थों में पवित्रता है, जितनी शास्त्रों में पवित्रता है, वो सब आप में है। आप परम पवित्र हैं। और जब आप अपने को जान लेंगे तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में भी तीर्थत्व ऐसे ही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष से होता है, और वो कोई भी प्राप्त कर सकता है, अपना स्वरूप है। पैंट शर्ट में भी वो ब्रह्मबोध संपन्न हो सकता है, ऐसा नहीं है बाह्य कोई इसका लेना देना नहीं है। ये तो ये बस अनुभव में आ जाए कि ये देह, ये इंद्री, ये मन, ये प्राण तो मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप जो है। अब मान लो बिल्कुल सरल भाषा में समझे तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अंश का मतलब होता है, एक चम्मच गंगा जल लो तो आप गंगा जल बोलोगे ना, और एक टैंकर लो तो गंगा जल बोलोगे, और पूरी धारा को ऐसे बोलो तो गंगा जल तो बोलोगे। तो जो पूर्ण का अंश है, और जिसे अंश भी कहा जाता है, वो भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बस गुरु कृपा की जरूरत है हमें। तो बस इतना लगता है कि गुरु कृपा से भ्रम नष्ट हो जाए, बस बात यही है। और उसी के नष्ट होने के लिए फिर साधन पद्धति बताई जाती है, क्योंकि बहिर्मुख जीव है, क्रिया प्रधान शरीर में राग किए हुए, तो इसलिए क्रियाओं में लगा दिया जाता है। तो धन्य भाग है कि आप अपने माता पिता को तीर्थ है और हमारे देश के रक्षक हैं, आप सैनिक हैं, तो हम संत की तरह सम्मान भी करते हैं आपका। आप खूब भगवत स्मरण परायण रहिए। खास बात है संसार का चिंतन छोड़ना, वो चाहे नाम जप के हो, चाहे ध्यान के द्वारा हो, जैसे भी हो, इनके इन प्रकारेण शरीर और संसार का चिंतन त्याज्य है। बस इसका चिंतन छोड़ दे, सब अपने आप समझ में आ जाएगा। बस अधिक से अधिक भगवत चिंतन, गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, नाम, हमारी वृत्तियां उसमें लगने लगे, बस सब काम बन जाएगा। फिर हमारी वृत्तियां भी हैं, ये भी राग खत्म हो जाएगा। तो चिंतन है तो ठीक, नहीं है तो ठीक है। बहुत उत्तम अवस्था अपने स्वरूप बोध की होती है, उसमें किसी भी तरह का कभी अभाव ना हुआ है, ना है, ना रहेगा। शरीर में कभी इसकी पूर्णता होनी नहीं, बस यही राग छोड़ने के लिए सब साधनाएं हैं। अब ये है कि ज्ञान का जो मार्ग है बड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि देह भाव से इंद्रियों के साथ विचरण करने वाले अंतःकरण में तदात्म भाव, मैं देखा, मैंने सुना, मैंने खाया, मैं भोगा, मैं भोगूंगा, मैंने किया, इसमें ये बहुत कठिन है। अब ऐसे मूढ़ता को कैसे सुधारा जाए,
तब फिर शुरू होता है, चलो भगवान की छवि विराजमान करो, आरती करो, पूजा करो, ऐसा करो, ऐसा धीरे धीरे सत्य में लगाना उसका, तो फिर वो पवित्रता अंतःकरण में आवे ना। स्वरूपानुसंधान कोई खेल तमाशा थोड़ी, स्वरूपानुसंधान खेलता और अपने स्वरूप कोई और नहीं, पर स्वरूपानुसंधान इतना बड़ा जो शरीर का राग है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। देखो वेदांत वर्णन करना सहज बात है, वेदांत वर्णन करना सहज, अपने लोग देख लो इसी मार्ग में चल रहे हैं, पर एक भोग सारे वेदांत पर धूल डाल देगा। एक भोग अगर चूक हो जाए तो एक इंद्री का भोग वो हमारे सारे ज्ञान को धूल दूषित कर देगा, और ये होगा मैंने भोगा, मैंने देखा, मैंने चखा, मैंने सूंघा, मैंने छुआ, बस यही सब खत्म हो गया। एक भोग में स्वीकृति हो गई तो पूरे ज्ञान में पोछा लग गया। एक भी भोग की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, और बहुत कठिन बात है। नैष्वात्मारामम विषय मृग तृष्णा ब्रह्मयति, तो अब वो स्थिति तो आत्माराम कोई बिरला ही बिरला होगा। नहीं, प्रारब्ध भोग शरीर को आता है, लेकिन शरीर आपकी आज्ञा के अनुसार चलेगा। प्रारब्ध से शास्त्र विरुद्ध भोग आ जाने पर आप क्रियारत थोड़ी हो जाएंगे। अब उसके शरीर का गलत मार्ग में प्रयोग नहीं हो सकता। मान लो गलत प्रारब्ध आया तो भाई की प्रारब्ध में भोग ले, नहीं, नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, नहीं, अब नहीं है। ऐसे कैसे? रस्सी का सांप जो था हमें डरा रहा था, जब जाल गए तो फिर अब कैसे हो सकता है? नहीं, अब नहीं हो सकता। तो इसलिए आचरण पवित्र, विचार भगवत युक्त, भगवत चिंतन परायण, तो चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुसुप्ति हो, आप अपने सत स्वरूप की तरफ चल पड़ेंगे, अपने स्वरूप की तरफ चल पड़ेंगे, या उसी को हम भगवान कहते हैं, भगवान की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है? हाँ। रितु जी पंजाब से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कैसे पता चलता है कि जीव मुक्त हो गया है जन्म मरण के चक्र से? पेट भरता है तो पड़ोसी से थोड़ी पूछा जाता है। पेट भरता है तो कोई पड़ोसी थोड़ी आके बताता है कि भैया आपका पेट भर गया, रुक गया। वो ऐसे चिल्लाने लगेगा, आप चाहे जितना मिष्ठान या परसो वैसे नहीं, बस नहीं रे, बस नहीं, जाहि न चाही कबो कछ, तुम सन सहज सदे, बसो निरंतर तासुर सोरावर निजगे। हमारे अंदर कोई चाह नहीं रह जाएगी जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी चाह, न सत न असत, कोई भी चाह नहीं रह जाएगी, और मान का प्रभाव खत्म हो जाएगा, कहीं मोह नहीं रह जाएगा। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, किसी भी संग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। असंगोहम पुरुषा, भगवत प्राप्ति का मतलब था असंगोहम पुरुषा। अध्यात्म नित्या, वो अपने स्वरूप में स्थित है। विनिवृत्त कामा, कोई भी कामना नहीं। द्वंद्वैर विमुक्ता, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव, मान अपमान निंदा स्तुति जन्म मृत्यु लाभ, अरे कितना परमानंद है, सोच मात्र में परमानंद आ रहा है। वैराग्यवान को जो सुख होता है विषयी पुरुष क्या जाने, जो ब्रह्मज्ञानी को सुख होता है वो नाना प्रकार में भोग कैसे जान सकता है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृति चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, वो क्या जानेगा जो ऐश्वर्य भोग में चित्त का अपहरण हो गया है, वो चित्त क्या जाने भगवान की महान अनुभूति या ब्रह्म अनुभूति। तो जब कभी किसी को भगवत प्राप्ति होती है तो अपनी ही भगवत प्राप्ति, कोई और थोड़ी होते, वो तो अपनी प्राप्ति। भाई प्रभु कौन है? देखो, मैं को ब्रह्म बोलो या मैं को श्री कृष्ण बोलो, मैं था, मैं ही रहूंगा, मैं ही मैं हूं। आप बोलो मैं ही मैं हूं, वही मैं है। अब उसे आगे कुछ भी लगाओगे, आप आगे कुछ भी लगाओगे फंस जाओगे। मैं है, मैं, बस पहले मैं के आगे कुछ भी लगा दोगे फंस जाओगे। मैं ज्ञानी, फंस जाओगे। मैं पुरुष, फंस जाओगे। मैं धनी, फंस जाओ। मैं विद्वान, फंस। मैं के आगे मैं ही मैं, तो वही है। और जब वो अनुभूति हो जाती है तो अपने को अनुभूति होती है ना, तो जाने मोरी छाती अपने आप अनुभव में आ जाता, तो वो किसी और के जला ले, अपने अंदर आ जाता, अपना काम हो गया, अपने अंदर आ जाता है। जब हम छक जाते हैं तो अपने अंदर आ जाता है। और अगर नहीं समझ में आता है तो ये शास्त्रीय सिद्धांत है, थर्मामीटर डाल के देख लो। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ये
परम पद में, अव्यय पद में स्थित महापुरुष के लक्षण होते हैं। भगवत प्राप्ति का मतलब यही है। इससे देख लो, अगर ये लक्षण है तो आपके अंदर भगवत प्राप्ति जागृत हो गई, अर्थात आप स्वरूप बोधवान हो गए या भगवत दर्शन कर लिए। मेरी बेटी की मृत्यु हो गई 4 साल की। नाम जप करो। और पहली बात तो हम तुम्हें ये बता देते हैं, इस लोक का तुम्हें नाम याद है जहां तुम रह रहे हो? तो फिर शोक क्या करना? मरना तो सबको है, तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है, बच्चे को भी मरना है, जवान को भी मरना है, गर्भस्थ को भी मरना है, गर्भ में स्थित को भी मरना तो है ही ना। अविनाशी जो है उसे कोई मार नहीं सकता, उससे तुम्हारा परिचय नहीं है। और विनाशी जो है तो आप समझ लो, फिर इसका नाम मृत्यु लोक है। कसाई वाड़े में हर पशु कटेगा, आज ले तो कल कटेगा, पक्का समझो। हम सब काल के कसाई वाड़े में शरीरधारी है और मृत्यु गड़ा सा चलेगा। अब वो क्या रूप रखती है? एक्सीडेंट, बीमारी, ये दिल फेल हो जाना, दुनिया के नौटंकी वो रचेगी, पर होना सबकी मृत्यु है शरीर की। इसलिए शोक करने का तो विषय नहीं, काम बना लो, उसके शोक में अपना समय नष्ट मत करो। वो जीव अपने कर्म के अनुसार उतने ही समय के लिए आया, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, तुम अपना मंगल सोचो। और अगर अपनी पुत्री का मंगल चाहती हो तो नाम जप करके उसको दो तो पहुंच जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। जी महाराज जी कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी जी, वो जो आपने कहा ना कि अट्रैक्शन, वो जो नित्य पूजा या कुछ उपासना करते हैं, जैसे एक फिजिकल ये होता है ना आकर्षण, वो क्यों नहीं बन पाता है? वो उसके लिए कुछ प्रभु के लिए हमारा आकर्षण, प्रभु के लिए आकर्षण, क्योंकि प्रभु के समान अभी हमारे हृदय में बहुत चीजें हैं, या प्रभु से बढ़कर बहुत चीजें हैं, इसलिए आकर्षण नहीं हो पा रहा। आप देख लीजिए, जैसे हमारे हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन है और नंबर 1 स्थिति पे, नंबर 1 पे है, तो किसी भी स्थिति में कोई भी संसर्ग, चाहे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, प्रभु का विस्मरण नहीं होने देगा। लेकिन प्रभु हमारे नंबर 1 में नहीं है, सेकेंडरी में और भी नीचे है। अच्छा भोजन मिल जाए तो भूल जाएंगे प्रभु को। आप देख लीजिए, पर जगत के प्रति महत्व बुद्धि अभी भी है। प्रभु के प्रति जो हमारी नंबर 1 की महत्व बुद्धि होनी चाहिए, वो ना होने के कारण आकर्षण ये हमें प्रभु से संसार का विलग कर देता है। इसकी कसौटी है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के मिलने पर यदि हमारा प्रभु का विस्मरण हो जाता है तो वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्रभु से भी बढ़कर हमारे लिए है। नहीं, कैसे विस्मरण हो गया? कैसे विस्मरण हो गया? तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। हमारे अंदर वो नहीं है। हम बात करने में, हंसने में, नाना प्रकार के खान पान व्यवहार में, मित्र में, मान प्रतिष्ठा के कार्यों में प्रभु का विस्मरण हो ही जाता है। अगर हो ही जाता है तो कसौटी में हम फेल हैं, प्रभु अभी नंबर 1 पे नहीं। और जिस दिन प्रभु नंबर 1 पे आ गए तो आपसे सच्ची कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते दिमाग में वही है, क्योंकि किसी का महत्व नहीं रह गया। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। हम भगवत स्मरण पर महत्व उस कोटि का नहीं दे पा रहे जिस कोटि का चाहिए, इसीलिए आकर्षण नहीं हो रहा। नहीं तो सच्ची मानिए, 1 सेकंड के लिए विस्मरण नहीं होगा। आपसे बात कर रहे हैं और हमारे दिमाग में राउंड राउंड मच रहा है, और हम आपके माइंड में घुस करके बात करने की कोशिश करेंगे, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे सामने नाम छाया हुआ है। जो हमारा चिंतनीय विषय है वो आपके मस्तक में हम लिख रहे हैं बार बार। ऐसा नहीं कि हम आपको देख रहे हैं, आधा घंटा से हम बात कर रहे हैं तो हम अपने प्रभु से बिलग, प्रभु की भी बात करते हुए भी हम एक क्षण भी प्रभु से अलग नहीं है। नहीं, एक क्षण भी नहीं। हमारा चल रहा है, राधा नाम तुम्हारे मस्तक पे लिख रहे हैं, बार बार ऐसे देख रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, हमारे मस्तक में घूम रहा है, हमारे चिंतन में घूम रहा है, बात भी कर रहे हैं। क्योंकि इससे बढ़कर हमारे जीवन का कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। तो वो चले, अभी महत्व अगर हट जाएगा तो फिर हट जाएगा, फिर कुछ और प्रिय लगेगा तो फिर अच्छा नहीं। सबसे पहले साधक को प्रभु को बहुत ऊंचाई पर बैठाना चाहिए कि प्रभु के समान कोई नहीं तो प्रभु से बढ़कर कोई नहीं। यहां प्रभु से बढ़कर बहुत चीजें अभी हैं, ये अंदर की बातें हैं।
बाहर से कोई कह सकता प्रभु से बढ़कर कैसे हो सकती, प्रभु ने सब रचा है, दुनिया को बवाल बता सकता है। लेकिन ये अपने लोग साधक हैं तो अपने लोग थर्मामीटर आंतरिक डालते हैं कि आपको 5,000 रुपये मिले, आप 2 मिनट प्रभु को भूल गए ना, तो 5,000 रुपये से भी प्रभु की कीमत आपकी दृष्टि में कम है। कैसे भूल गए? एकादशी स्कंद में लिखा हुआ, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु को ना भूले वो महाभागवत है। मतलब हमारी स्थिति क्या है? तो इस तरह से हम अपने को कसौटी पे कसते हैं कि हमारे लिए प्रिय वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति या प्रभु। अगर प्रभु तो फिर कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना हमको क्षोभ या हर्ष नहीं प्रदान कर सकती। ये यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तदेश। हम उसको सहज भाषा में समझाते हैं कि भाई 1 नंबर पे ले आओ प्रभु को, नंबर 1 पे ले आओ प्रभु को। वो एक है, एक ही नंबर है उनका, पर वो आप अभी नंबर 1 पे नहीं आए। तो इसीलिए वो खुल करके से सहज में, जिसके हृदय में बात आ गई कि नाम भगवान का, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, भगवत प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं, अब वो कैसे भूलेगा? कामी नारी प्यार जिम लोभी जिम प्रियदाम, वो 8 पैर सतत उसी का चिंतन करेगा। तो हम लोगों को एक चालबाजी फंसाती है मन की। चतुर वही है कि मन पहले भगवत प्राप्ति, बाद में तो सब हो ही जाएगा, पहले भगवत प्राप्ति। जब लग भगवत प्राप्ति नहीं तब लग चैन नहीं। नारायण हरि भजन में 5 सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीति भवर, ये सब अच्छा नहीं लगता। धन्य भाग है जो निरंतर अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस तद गुणाख्याने, प्रीतिस तद वसति स्थले। अपने आप अनुराग जागृत हो जाएगा। हम उस मार्ग में चले, भाई बिहारी जी के मार्ग में चलेंगे तो बिहारी जी मिलेंगे। अब चले ऐसी छठी करा तो बिहारी जी कभी नहीं मिलेंगे प्रगट में, हमें इधर जाना होगा। तो हमें दिशा चयन करनी है, हमें वही गति से चलना है जिसमें हमारे महापुरुष चले हैं, जिस रीति से, जिस श्रवण कथन मनन चिंतन और 8 पहर अपने प्रभु का, तो फिर प्रभु समा जाते हैं दिमाग में। वही बोलो, वही सुनो, वही चिंतन करो, तो वही नहीं आ जाएगा। अब थोड़ी देर तो चिंतन मनन एक नियमावली के अनुसार किया गया और कथा वार्ता किया गया मान सम्मान के लिए, तो फिर भोग विलासिता में बुद्धि फंस जाती, भगवान की प्रीता नहीं जागृत। और 8 पहर अगर भगवान में ही चित्त को जोड़ा जाए तो बहुत जल्दी भगवदानंद की अनुभूति हो जाए। और भक्त को विशुद्ध बोध होता है, विशुद्ध बोध होता है, क्योंकि जो है उसका तो बोध हो जाएगा ना। और ये भी आखिरी में चल के सेवक स्वामी भाव नहीं रहता। आखिरी जब आता है ना बिल्कुल एकदम पूर्णता, तो उसमें ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसु दिना रहे, एक रहे हो नंदलाल। वो जैसे बोले कहते शिवोहम तो कृष्णोहम हो, मैं खो गया वही रह गया। सवाल हल होने पर एक ही बचना चाहिए, जब तक एक नहीं बचेगा सही सवाल नहीं है, कोई हासिल छूट गया आपका, एक बचना चाहिए। शेष पूरा सवाल हल होने पर, क्योंकि सवाल शुरू हुआ था एक से, एको हम बहुश्यामा, अब हमें बहुश्यामा से एको हम में आना ही है, तभी सवाल हल होगा। चाहे भक्ति से आओ, चाहे ज्ञान से आओ, चाहे जिस मार्ग से आओ, एक वासुदेवा स्वरमिति सामात्मा सुदुर्लभा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। देखो गोस्वामी जी आ गए, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम, सवाल हल हुआ, ले हल हुआ, एक आ गए।